उस कैरियर के उस फेज में, कॉलेज टाइम में एक बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई कंपनी स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। लेकिन यूट्यूब एक ऐसी चीज है, क्योंकि उस टाइम ना तो इन्वेस्टमेंट होता है, ना हमारे पास इतना पैसा होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली से आने के बाद में कि अपने पास कोई करोड़ों में पैसा तो है नहीं कि हम उसको लगा देंगे, कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर कोई अपने को खास इन्वेस्टमेंट नहीं करना, सिर्फ अपने स्किल्स दिखाने। तो इस तरीके से वहां से शुरू करके और धीरे धीरे फिर जो है यूट्यूब की तरफ शिफ्ट हो गया। अगर आप आईआईटी की बात करें तो 10th क्लास के बाद में थोड़ा सा मैं 10th क्लास मेरी जब पास हो गई, उसके बाद में मैंने 11th क्लास ज्वाइन कर ली। मैं स्कूल भी चला गया, कुछ दिन मैं स्कूल चला गया, मैं वहीं पे लोकल स्कूल में। फिर मुझे लगा कि नहीं, यहाँ तो जो है कुछ लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि आईआईटी वगैरह ऐसा होता है। कुछ लोग हमारी क्लास से चले भी गए थे कुछ कोचिंग वगैरह के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आईआईटी का एग्जाम अगर क्रैक करना है तो स्कूल से पढ़ के करना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। वो इतना इजीली तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो तब जा करके थोड़ा सा एक दिमाग में बैठा कि अपने को यहाँ से करना थोड़ा मुश्किल है, तो शायद इसके लिए कोई अपन बेटर इंस्टीट्यूट या फिर कोई कोचिंग अपन ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने पापा को बोला घर आके। स्कूल मैंने लगभग मैं 10-15 दिन में स्कूल चला गया था। स्कूल को मतलब स्कूल में 10-15 दिन गया, उसके बाद में मैंने पापा को बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे शायद आईआईटी के लिए एक ट्राई कर लेना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। मुझे लगा था ठीक है, अगर अपन उसकी तैयारी करेंगे तो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे वहां से, बस ये सोच के मैं कोटा चला गया। और वहाँ कोटा मैंने 2 साल तक प्रिपरेशन करी जेई की, एंड 12th के साथ में मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद आईआईटी में जो है, मैंने आपको यूट्यूब का जो जर्नी है वो बता ही दिया है। तो कुछ इस तरीके से जो है ऊपर नीचे चल रहा है सब कुछ। बाकी जाकर कैसा है कि हाँ, अब सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा कि ठीक है, अभी जो कर रहे हैं वो सही हो रहा है, जैसा चाहते थे वैसा हो रहा है। वाओ सर, दैट वाज इंस्पिरेशनल। और मतलब सर, ये ऐसा होता है ना बहुत बार, आपको मेन स्ट्रीम जॉब्स या मेन स्ट्रीम करियर के लिए बोल दिया जाता है कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप भी ऐसा करो। सर, यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म को अपना करियर बनाना, ये एक्चुअली अपने आप में बहुत बहुत बड़ा आपके मतलब आसपास आपके फैमिली फ्रेंड्स, उन लोगों ने इसको कैसे लिया? लाइक आप तो इतने बड़े हैं पूरे यूट्यूब इंडस्ट्री में, इंडिया में भी, और सब सब लोग आपको देखते होंगे, तो उन्हें कैसा लगता है कि ये हमारे घर का है या फिर हमारी फैमिली को बिलोंग करता है या हम इन्हें जानते हैं, और उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया इसको? जी देखिए, अभी तो सभी लोग बहुत खुश हैं। अभी तो सबको पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो अभी तो मतलब पहले से काफी, मतलब पहले से क्या, उल्टा ही है पहले से। पहले तो जब स्टार्टिंग में यूट्यूब किया था, स्टार्ट जब किया था, तो काफी लोगों ने कहा था कि ये मत करो, इसको छोड़ो, कुछ भी अपने तैयारी, जैसे लोकल में अपने यहाँ पर ही, मैं अगर मेरे टाउन की बात करूं तो यहाँ में जिससे भी मिलता था, मुझे सब लोग एक ही बात कहते थे, पे कर लिया या कर रहे हो तो तुम ये इन चीजों में क्यों लगे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कुछ भी फाइट कर लोगे, ऐसा कुछ भी है। तो तब जा करके मुझे भी लगता था कि यार कहीं ये लोग सही, कहीं ना कहीं मैच्योरिटी भी नहीं होती। तो एक डाउट जरूर जो है दिमाग में था उन सब लोगों की वजह से, जो कि शायद नहीं होता तो और जल्दी चीजें हो सकती थी और बेटर हो सकती थी। लेकिन जब फिर यूट्यूब पर जब हमने थोड़ा सा अच्छे से किया काम, तब जाके सबको समझ में आ गया कि हाँ, ये चीज को ये लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और अभी में ऐसा है कि अभी मुझे हर कोई, जो कोई मिलता है, सब लोग सपोर्ट ही करते हैं, सब लोग हमेशा काम को अच्छा ही बताते हैं कि हमें यहाँ से जो है वो यही है कि आप अपने पैशन को फॉलो करोगे तो आई थिंक सब लोग आप रिजल्ट दे देंगे ना करके। आप अगर जरा सा भी दिखा देंगे तो फिर वो लोग उसको, मतलब आपको फिर वो भगवान मानने लग जाएंगे कि हाँ, इसको सब पता है इस फील्ड में, इसको अपन कुछ नहीं कहेंगे। तो ऐसा हो जाता है। वाओ सर, इंस्पिरेशनल। तो इसी से आईआईटी से जुड़ता हुआ क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए। इनमें से कौन से आईआईटी में नहीं काउंट होते हैं? आपकी ऑप्शंस है आईआईटी जोधपुर, आईआईटी कोलकाता, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी खड़गपुर। इनमें से कौन सा आईआईटी में काउंट नहीं होगा? सो आराम से एक बार मैं सोच। बताऊं? सर, अगर आप चाहे तो आप हेल्प कर सकते हैं। नहीं नहीं, जस्ट मैं भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाता हूँ इस चीज के अंदर।
मैं देख रहा हूँ कि ज्यादातर लोग बोल रहे हैं, थर्ड ऑप्शन बता रहे हैं IIT भुवनेश्वर पे दिखा रहे हैं। एक्चुअली नहीं हम सर, नहीं देख एक्चुअली ये पोल अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, पर हम लोग ऐसा कर रहे। सकते हैं। आप बताइए बच्चावाड़ी ऐसा कर ले क्या? हाँ, पहले अभी इनसे पूछते हैं फिर मैं बताता हूँ। हाँ जी, आप पहले पहले ऑडियंस से पूछते हैं। हाँ, मैं बताता हूँ। या फिर अभी ऐसा भी कर सकते हैं, आपके पास में लाइफलाइन है। हाँ, क्या करें, सर की लाइफलाइन यूज कर ले क्या, पूछ ले क्या उनसे? ठीक है, सबसे अभी तो यहाँ पे साक्षात वही बैठे हुए। सर एक बार आप ही बता दीजिए, इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो कि आईआईटी में नहीं होगा? ऑडियंस का पोल हो गया क्या? नहीं सर, मैं स्टार्ट करूंगी, पर मैं टाइम इस तरीके से स्टार्ट करूंगी कि टाइम जिसने अच्छा, सबसे पहले आंसर दिया उसको मिल जाएगा इसका। ठीक, तो आप जैसे ही बोलेंगे मैं स्टार्ट कर दूंगी। ओके। तो इसमें IIT कोलकाता है जो कि IIT में नहीं है। स्टार्ट कीजिए। सो ये आपका ये ऑडियंस तुम लोगों को बहुत ही खतरनाक यहाँ पे सपोर्ट मिल गया है आपके अमित भैया की तरफ से, और 82% ऑडियंस ने जवाब सीधा सीधा आंसर देने के बावजूद, अच्छा, देखिए, मतलब 18% ने क्या बोला है? 82% ने बोला है आईआईटी कोलकाता, आपका आंसर सुनते ही कि चलो अभी तो अमित सर पे हम भरोसा करते हैं, सीधा सीधा। अच्छा, बाकी लोगों ने नहीं किया। नहीं नहीं, अभी भी 100% नहीं हुआ सर, आत्मनिर्भर भारत। बिल्कुल बिल्कुल, देखा एक कहीं ना कहीं थोड़ा ओपोजिशन तो होना चाहिए, उससे जो है बेटर होती है चीजें हमेशा। सो यहाँ पे टाइमिंग पे कौन खेल चुका है, किसके एकदम टाइमिंग एकदम ऑन पॉइंट था, और लीडर बोर्ड में क्या चेंजेस आए हैं देख लेते हैं। सूर्य प्रताप, देन वी हैव टीम प्रिंस, कार्तिक, तानिया, अगम, रिया, जोया, अर्चित एंड श्रुति। ये बिल्कुल अपने सर का एकदम ऐसे खतरनाक सपोर्ट लेके और सही ये कर मैंने दिया है। इसलिए बताया कि IIT से जो है पूरा जैसे कनेक्टेड था, तो मैंने सोचा चलो इसमें मैं भी पार्टिसिपेट करता हूँ थोड़ा सा। नहीं सर, आपका भाई मैं सारे नहीं पार्टिसिपेशन हम बताऊंगा आपको, कहीं आप सोचो कि हम हर एक क्वेश्चन पूछ लेंगे। चलिए चलिए। चलो। सो सर हर एक क्वेश्चन नहीं बताने वाले, ये ये एक ही था ऑप्शन, लाइफलाइन आपने यूज कर लिया है। सो सर एक्चुअली जब आप पढ़ रहे थे, और आईआईटी को क्रैक करना कोई इतना आसान तो है नहीं, इतना बड़ा कंपटीशन है, पैन इंडिया कंपटीशन, और इसमें इतने सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। सर जी। तरीके का फिर स्टडीज का इतना ज्यादा स्ट्रेस, और अपने बच्चे अपना हॉबीज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, तो आपने उसे कैसे मैनेज किया? आपने कैसे पढ़ाई की कि आईआईटी क्रैक हो गया और उसके बाद में आप अपने पैशन को भी फॉलो करने लगे? मैम इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको IIT का ही प्रिपरेशन करना है, आई वुड सजेस्ट कि आप कम से कम आप 8th क्लास से पहले तो इसके लिए ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि या पेरेंट्स करते हैं ज्यादातर कि वो सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में बच्चों को बोलने लग जाते हैं कि IIT करनी है या उसमें सिलेक्शन करना है। तो ऐसा कुछ तो मेरे हिसाब से इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आपको लगे कि हाँ आपका इंटरेस्ट है और आपको इंजीनियर बनना है या फिर आपको ऐसा कुछ करना है, तो आपको ये चीज करनी चाहिए। अब अगर अपन आते हैं कि जो टाइम होता है जिसको मैं 11th 12th क्लास मान के चलूं या फिर 8th से 12th तक मान के चलूं? सो एक्चुअली सारे सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट है, सीबीएसई 6 to 12 तक के आई थिंक सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, स्पेशली 9th से 12th। हाँ, इसीलिए मैं आपको 9th से 12th बता रहा था। तो देखिए, अगर आपको IIT में सिलेक्शन चाहिए है, तो मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं अपने उसको सीरियसली तो लेना पड़ेगा। कि प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर देते हैं, बट वो थोड़े से टाइम के बाद में इस पे से ध्यान हटा के और दूसरी चीजों पे लगा देते हैं। आपका टारगेट है तो आपको जो भी आप 2 साल अगर कर रहे हैं या 4 साल कर रहे हैं या 1 साल भी कर रहे हैं, आपको पूरे टाइम में जो है एक थोड़ी सी सिंसियरिटी खुद के अंदर लानी पड़ेगी और एक कंसिस्टेंसी भी लानी पड़ेगी। आप भले ही रोजाना आप 3 या स्टडी कर लीजिए, अगर आप 11th 12th के साथ कर रहे हैं आप 3 से 4 घंटा, लेकिन उसमें फिर ये नहीं होना चाहिए कि आपने 1 वीक किया फिर 1 वीक छोड़ दिया या 10 दिन किया 5 दिन छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। मुझे जो समझ में आया है कि IIT की प्रिपरेशन के लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी कंसिस्टेंसी। आपको रोज आना पढ़ना पड़ेगा, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा।
इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दिन रात ही लगे रहना पड़ेगा, बट आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एक दिन भी मिस कर रहे हैं, अगर आप वीक में से एक दिन भी आपने छोड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बैकवर्ड ही लेके जाएगा। आप उस एक दिन में उसको खाली छोड़ने की जगह भले आप उसमें 1 घंटे भी पढ़ाई करें, अगर सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ मैं, कोर्सेज के अलावा सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक भी दिन खाली नहीं छोड़ना है। आपको रोजाना ध्यान रखना है कि मुझे आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है, मैं वही कर रहा हूँ, उसी के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। अपने को बीच में अगर कोई बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, या अब ओवर ही हो रहा है, अब मुझसे नहीं हो रहा है, दिमाग में ज्यादा ही स्ट्रेस आ रहा है, उस बस सिर्फ उस केस में आप थोड़ा सा एक ब्रेक ले सकते हैं, वो भी 1 से 2 दिन का बस। अगर आप इजीली कर पा रहे हैं, अगर आपके दिमाग पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, तो आप वो चीजों को छोड़ करके आप अपनी पढ़ाई में रिलेटिव लाइए। और अगर आप कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, या थोड़ा बहुत आप वर्कआउट या कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं जिसमें फिजिकल एक्टिविटी बेसिकली, तो आपको उसको भी लिमिटेड ही रखना पड़ेगा मेरे हिसाब से, आईआईटी के लिए तो कम से कम, या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि इस एज में होते हैं या इस क्लास के लेवल पर होता है 12th के बाद में, उसके लिए आपको थोड़ा सा तो ये करना पड़ेगा कि कहीं उन एक्टिविटीज को थोड़ा कम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ज्यादा वर्कआउट करेंगे, या अगर हम ज्यादा खेलेंगे, कोई स्पोर्ट्स खेलेंगे, तो हम थक जाएंगे तो रात को बहुत ज्यादा नींद आएगी, क्योंकि बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। रेस्ट नहीं देंगे तो वैसे प्रॉब्लम है, और रेस्ट देंगे तो आईआईटी की प्रिपरेशन में प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, लेकिन उतनी ही करनी है जिससे कि हम हेल्दी रह सके और हमारी लाइफस्टाइल जो है वो उससे बिगड़े नहीं। और अगर आप बात करो कि आपको अपना जैसे कि क्या आपको शेड्यूल टाइप में रखना चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि आप रोजाना थोड़ा थोड़ा भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपका चलता रहेगा। आप अपने आप अपना जो टाइम है उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए किसी ऐसी चीज के साथ में जो कि आपको रिजल्ट्स नहीं दे रही है। हाँ जी। बेस्ट सर। सो सही है, अगर आप कंसंट्रेशन से सेल्फ स्टडी कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, रादर देन डिवाइडिंग योर कंसंट्रेशन इधर उधर। और यही सर, हाँ यही सर ने, हाँ भाई अर्पित भैया ने बिल्कुल बता दिया। सो इसी बात पे अभी बात हुई है थोड़ा सा स्पोर्ट्स एक्टिविटी की, एंड आपको पूरी तरीके से अपने आप को डिवाइड नहीं करना है क्योंकि आईआईटी उस लेवल का कंसंट्रेशन मांगेगा। बट आपने अगर अभी रिसेंटली क्रिकेट को फॉलो किया है तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, और ये क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द जर्सी नंबर ऑफ विराट कोहली। विराट कोहली जो कि कैप्टन है, उनका जर्सी नंबर क्या है? फटाफट से आंसर कर दो ताकि से आप भी आ जाओ लीडर बोलो। ओहो क्या बात है, ये भी 65% बच्चे कर पाए हैं। ओहो, ये क्या चल रहा है? Participants, you just have 1 second and gone. 62% participants ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। 61 इनफैक्ट 18 है विराट कोहली का जर्सी नंबर। कैप्टन और लीडर बोर्ड कुछ इस प्रकार है। वी हैव टिम, तान्या, अगम, जोया, कार्तिक, कितार्थ, अनीश, आयुषी एंड सोनू ऑन बोर्ड। वाह, दैट इज ग्रेट। अभी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को पता है क्रिकेट के बारे में और स्पोर्ट्स के बारे में। अभी फुटबॉल लेकर आती तो ज्यादा बेटर बताते क्या? एनीवे, एक गेम के बारे में क्वेश्चन है, which of the following fun childhood sports involved breaking a building of stones with a ball? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बताएगा क्या? What do we call it in हिंदी? आपको एक हाँ जी सर, ऐसे बहुत सारे ऐसे पत्थर लगा देते हैं। मैंने तो काफी खेला हुआ है, पर मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम। अम्म, ओके, तो चलो इसी बात पे पहले ऑडियंस को देते करके हैं। बोलते हैं, है ना, ऐसा कुछ ही है। हाँ जी। नहीं, मुझे कमेंट्स में मैंने कमेंट्स में देख के बोला है। नहीं नहीं, मुझे पता था गाइस, अंदाजा था। ओके, तो फिर स्टार्ट करें, देखते हैं आपको इसका एक्चुअल नाम आता है क्या। स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो ऐसे खूब सारे हम लोग स्टोन,
I'm really sorry. Oh sorry, wrong पोल हो गया. क्या हुआ? वापस से स्टार्ट करो. I'm really sorry. कर दिया था. चलिए कोई नहीं. गाइस को 15 दिन का समय है, जो कि अब सेकंड का बच्चा. जल्दी बताओ. एंड जल्दी आई जल्दी लव यू जल्दी. टू यार गाइस. किसी ने बोला था आई लव यू अमित भाई. थैंक यू सो मच. यस. सो बिल्कुल आंसर है. और लिखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ के ऊपर. बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत सारे एरिया में नाम कमाया.